अच्छा, तो जी आज का हाँ पहला बिल्कुल। क्लास है। उसमें जो कॉन्सेप्ट हम समझते हैं वो है हाई और लो का। अब गोल्ड को देखें। ये जो गोल्ड का चार्ट हम देख रहे हैं ये 4 आवर टाइम फ्रेम चार्ट है। पहले हमें पता होना चाहिए कि हाई कौन सा है, लो कौन सा है, और ये मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है। तो इस वक्त का जो गोल्ड का सबसे हाई है वो ये हाई। अब इसको हम ट्रेंड लाइन लगा के देखेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के देखेंगे इसकी लेवल क्या है। और उसकी लेवल देखने के लिए यहाँ पे है डेटा, ये विंडो है, वो हम ओपन करेंगे। और इसको ओपन करने के बाद इसमें डेटा विंडो को देखेंगे। डेटा विंडो को खोलने के बाद इसकी लेवल देखेंगे कौन सी है। ये देखें, इसका हाई लेवल कौन सा है ये नजर आएगा हमें, तो उस ट्रेंड लाइन को वही लगा देंगे। ये हाई आ रहा है 2450.125। ये मुख्तलिफ भी हो सकता है, लेकिन हम वो लगाएंगे जो इस चार्ट पर है। थोड़ा बहुत फर्क होता है ब्रोकर्स की वजह से। तो अब ये जो चार्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं 2450.125, तो इसको हम यहाँ एडजस्ट करेंगे। ये लेवल एग्जैक्ट वही लगाएंगे, 2450, 2450.125, ये लग गया हाई। इस वक्त जो गोल्ड हमारा है इस लेवल पे अब इसको डेटा विंडो को फिलहाल क्लोज कर देते हैं। अब ये इस वक्त जो है गोल्ड का सबसे ज्यादा जो हाई, हाई का मकसद है सबसे ज्यादा कीमत जो चढ़ी है करंट मार्केट की, वो कौन सी लेवल। असल में ये लेवल नहीं है, ये प्राइस है। प्राइस और लेवल के फर्क को समझने में हम कोशिश करेंगे, वो बाद में। पहले आज जो हमारा ज्यादातर डिस्कशन रहेगा कि हाईज और लोज का। जब तक हमें हाई का पता नहीं है या लो का पता नहीं है, तो हमें ये पता नहीं होता कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है। तो अब ये हो गया हाई, और इस हाई का फिर हमें लो देखना है। यानी कि जब मार्केट में गोल्ड की कीमत ज्यादा से ज्यादा हुई थी और उसके बाद जो गिरी थी, उसके बाद कौन सी थी। तो इस हाई के बाद गोल्ड ने ये लो मारा था। तो अब मैं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू अभी नहीं निकालूंगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दूं। ये था इस हाई का, ये था लो। इस लो के बाद मार्केट फिर ऊपर गई, ऊपर गई। लेकिन इस हाई, ये हाई के बाद ये हाई लगा, लेकिन ये, इसको फिर हम हाई को कहेंगे लोअर हाई, यानी कि जो हाई लगा वो लोअर हाई। तो ये तो पहले मैंने लेवल लगाया हुआ है, इसको मैं अभी रिमूव नहीं कर रहा। दूसरा ये लेवल लगा रहा हूं, ये हो गया लोअर हाई। इस लोअर हाई के बाद मार्केट नीचे आई और उस मार्केट ने नीचे लो लगाया। अब ये हो गया लो। हम इसे लोअर लो नहीं कहेंगे, अब इसे लो कहेंगे। इसको अगर मार्केट तोड़ के नीचे जाती तो हम उसे कहते हैं लोअर लो। तो अब ओवरऑल क्या सूरत हाल बननी है मार्केट की। इस मार्केट ने जब हाई मारा, उस हाई का ओवरऑल लो ये है 2286। तो उस लो के बाद मार्केट ने हाई लगाए हैं, लो नहीं लगाए। अब इस लो के बाद ये हाई लगा, और लेकिन ये जो है इसको तोड़ नहीं सका, लोअर हाई को नहीं तोड़ सका। उसके बाद एक लो लगा, इससे ऊपर लगा, तो ये हायर लो लगा। इस हायर लो के बाद जो मार्केट अब जा रही है, हाई के लिए जा रही है। हमें ये पता होना चाहिए कि मार्केट लो के लिए जा रही है या हाई के लिए जा रही है। हमें जब तक ये पता नहीं होगा तो हमारी एंट्री सही नहीं होगी, और हमें लॉस होगा, और हमारे स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। तो अभी गोल्ड हाई के लिए जा रहा है, लेकिन
एक जो है ना रुख में मार्केट नहीं चलती है। मार्केट जो है लो लगाती है, हाई लगाती है, लोअर हाई लगाती है, हाई लो लगाती है। जो किताबों में लिखा हुआ है रियल मार्केट इसी तरह नहीं चलती। अब ये मार्केट जो है हाई के लिए तो जा रही है, लेकिन उसके सामने एक लेवल आ रहा है 2396 का, 2396.633 मैंने ये लगाया हुआ। ये अब एक इसका लेवल है। अब इस लेवल को तोड़ने में कामयाब हो सकती है, नहीं हो सकती है, हम अब अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी ये हाई के लिए जा रही है। जब मार्केट हाई के लिए जा रही हो तो उसमें सेल नहीं लगता। ये वही जो गलती है जो सब ट्रेडर करते हैं, इसी वजह से नुकसान होता है। फिर क्या करना चाहिए? लेवल सामने आ रहा है, लेवल को देख के, ये देखें लेवल का हमें कैसे पता चलेगा कि ये लेवल है। ये अभी मैं आपको 4 आवर पे बता रहा हूं, लेकिन इसको फिर हम मजीद जब लेवल्स को पढ़ेंगे, लेवल्स की डेफिनेशंस में जाएंगे, तो फिर हम क्या करेंगे कि इसको 1 आवर पे यानी कि जाके इसको समझने की कोशिश करेंगे लेवल क्या है। अभी हम इसे 4 आवर पे देख रहे हैं। अब देखें 4 आवर पे ये लेवल जो है रेजिस्टेंस रहा है, और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस रहा है। ये रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद, पहले इससे मार्केट नीचे आई थी, लेकिन इसको तोड़ने के बाद मार्केट ने हाई मारा था। अब चूंकि मार्केट जो है बियरिश लग रही है, बियरिश है नहीं जब तक ये लो नहीं तोड़ती। इस हाई का जब ये लो टूटेगा तो फिर ये मार्केट बियरिश हो जाएगी। बियरिश कहते हैं उस मार्केट को जो गिर रही है, और बुलिश कहते हैं जो बढ़ रही है। तो इस वक्त जो मार्केट जब तक ये हाई नहीं टूटता या ये लो नहीं टूटता, तो ये कंसोलिडेशन फेज में है। लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी ये है कि ये बियरिश मार्केट और ये लो को तोड़ सकती है। अभी जिस लेवल के पास जा रही है ये है 1996। उसके बाद इसका जो लेवल आएगा वो आएगा 24-26 पे भी इसका लेवल है यहाँ, 24-31 के, 24-31 का कह लें, 26 का कह लें, वो जब हम इसको आवरली टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो हमें पता चलेगा। बहरहाल पहला ये लेवल इसका आ रहा है, वो आ रहा है 2396। अब जब हम सेल में बैठना चाहते हैं तो हम क्या कंफर्मेशन हमें लेनी जरूरी है कि मार्केट यहाँ के 1 आवर का लेवल बनाए, उसे नीचे को तोड़े। फिर हम जो है इस पे सेल लगा सकते हैं, और उसका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस लेवल के ऊपर लगेगा। और अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, अब ट्रेडर की किस्में डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक होते हैं स्विंग ट्रेडर जो 1 हफ्ते के लिए या 2 हफ्ते के लिए भी जो है अपनी ट्रेड को जारी रख सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो स्कैल्पर होते हैं, वो 5-10 मिनट में काम करते हैं। कुछ लोग होते हैं इंट्रा डे, वो 3-4 घंटे के लिए अपनी ट्रेड को ओपन रखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं, जो 1-2 माह के लिए, 3 माह के लिए भी अपनी पोजिशंस को ओपन रख सकते हैं। ये जो पोजीशन है, अगर यहां से आपको सेल मिलती, अगर वो सेटअप बनता है और आप यहां से सेल लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो उसको होल्ड किया जा सकता है। और ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये है, पता नहीं क्या होगा, वो तो जब मार्केट चलेगी कि मार्केट ये स्लो को तोड़ सकती, जब नीचे आएगी इसको तोड़ सकती है, और इसको तोड़ने के बाद मार्केट का जो लो है वो है 22-22-67। तो आज हम एनालिसिस में डिटेल में तो पूरा एनालिसिस नहीं करते मार्केट का, लेकिन हमें ये कॉन्सेप्ट समझना था कि हमें हाइज और लोज का पता होना चाहिए। ये बुनियादी चीज है। जब तक हमें ये पता नहीं है कि हाई कौन सा है, लो कौन सा है, मार्केट ने हाई मारा है, लो मारा है,
मार्केट हाई के लिए जा रही है, लो के लिए जा रही है, तब तक हम एंट्री लेंगे तो हमें लॉस हो सकता है। ज्यादा बेहतर एंट्री हो वो अच्छी लेवल पर हो, और वो उस वक्त हो जब मार्केट अपना हाई खत्म कर दे और लो के लिए जाना शुरू कर दे, या अपना लो खत्म कर दे, हाई के लिए जाना शुरू करे। मिसाल के तौर पे ये जो लो लगा था, इस पे बाई बेहतरीन था। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये मार्केट लो से ऊपर जाएगी? तो हम जाके इस लो को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब ये जो लो लगा था, तो यहां से 4 आवर में विक बना था और रिजेक्शन था। बायर जो है थे आ गए थे, और दूसरा 4 आवर देखें कितने लगे हैं, 1 2 3 12 घंटे तक मार्केट यहाँ रही है। तो 12 घंटे तक उन्होंने बाइंग की है बहुत ज्यादा। हमें कैसे पता चला ये बाइंग हुई ज्यादा है? जब बाइंग होगी तो मार्केट ऊपर जाएगी, अगर बाइंग नहीं होती तो फिर गिरती रहती। तब तक गिरती रहती जब बायर्स ज्यादा उस प्राइस को पसंद नहीं करते। तो अब ये 12 घंटे यहाँ रही, फिर इसे ब्रेक किया अपवर्ड, अप की तरफ ब्रेक किया। अब मैं जाके आपको आवरली लेवल पे आपको दिखाता हूं कि इस पे एंट्री कब लेनी थी। अब हम चलते हैं आवर की लेवल पे, इस पे एंट्री किस वक्त ली जा सकती थी, और उसमें मैं आपको आवर्स का कॉम्बिनेशन भी बताऊंगा कि 4 आवर की तब्दीली कितनी अहम होती है, और उस किस वक्त जो है हमें एंट्री लेनी चाहिए। अब इसको ये ले लेते हैं, ये वो लेवल था जहां से ये मार्केट पर आई है। अब देखें, ये जो आवर था, ये ब्रेक आउट था ऊपर की तरफ। इस आवर पे हम एंट्री ले सकते थे, ये तो फिर ऊपर ही जा चुका था, लेकिन एंट्री बहरहाल इस यहाँ पे भी हो सकती थी, इधर भी हो सकती थी। तो ये अभी हम देखते हैं कि किस किस टाइम का आवर है, डे डे का कौन सा आवर है। अब ये डे शुरू हुआ था, किस वक्त शुरू हुआ था? डे शुरू हुआ था, डे का पहला आवर ये था। गोल्ड के पहले जो 4 आवर होते हैं वो 3 आवर के होते हैं। पहला आवर ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था। 4 आवर यहाँ कंप्लीट हो गए, फिर ये पहला आवर, दूसरा आवर, तीसरा आवर, ये चौथा आवर। तो चौथे आवर ने इसको ऊपर कट दिया था। लेकिन अगर ये 4 आवर यहाँ कंप्लीट हो गए, ये नए 4 आवर यहाँ से शुरू हुए थे, तो नए 4 आवर का पहला आवर ये था, और इसको दूसरे आवर ने ऊपर काटा था। यानी कि ये भी बुलिश था, ये भी बुलिश था, और प्राइस ने इसका जो हाई था जब इसको ऊपर काटा था, तो उस वक्त हमें बाय लेना था। और इसका स्टॉप लॉस बहुत ही आसान है, बहुत ही नीचे, इस 4 आवर के पहले आवर के विक के नीचे लेना था। तो एंट्री हमारी इस पे कहाँ बनती थी? अब ये स्ट्रेटेजी हम रिपीट भी करते रहेंगे, ये बाकायदा स्ट्रेटेजी है। और अब ये इसका लो था, ये इसका हाई था, ये इसका यहाँ पे हाई था। हाई के ब्रेक होते ही बाय की एंट्री लेनी थी, एसएल यहाँ पे लेना था, और इसको छोड़ देना था, क्योंकि लो कंप्लीट हो चुका था, मार्केट हाई के लिए जा रही थी। तो ऐसी ट्रेड जब अच्छी लेवल तक जाके पहुंचती है किसी लेवल पर, अब यहाँ पे देखिए सीधी मार्केट नहीं चलती। मार्केट में क्या होता है? कंसोलिडेशन होती है। ये 1 आवर की इसे लेवल कहती है, ये लेवल, ये भी लेवल। जब मार्केट काफी आवर्स तक एक ही रेंज में चले, तो उस पूरे जोन को लेवल कहा जाता है। ये है लेवल, और ये एक है बड़ा लेवल। अब यहां से ब्रेक किया मार्केट ने और ऊपर चली गई। जब ब्रेक होता है तो उसका मकसद ये होता है, ऊपर नीचे जब ब्रेक हो तो उससे हम कहते हैं कि यहाँ पे बाइंग ज्यादा हुई है। अगर नीचे ब्रेक हो तो उसका मकसद होता है कि इस लेवल के अंदर सेलिंग ज्यादा हुई। पहला लेवल ये था, इसको तोड़ के मार्केट देखें फिर सीधी गई।
कई आवर, क्योंकि बहुत ज्यादा बाइंग इन्होंने कर ली थी लो कीमत पे, तो अब वो ज्यादा कीमत पे भी बाय करने के लिए तैयार थे। फिर यहाँ पे मार्केट चली गई, फिर उन्होंने कहा कि नहीं अब बढ़ रही है, अभी अभी लो पे चाहिए, फिर यहाँ पे, तो ये उसका सपोर्ट बन गया था। इस सपोर्ट से वो मुसलसल बाइंग कर रहे थे, यहाँ के उन्होंने ये हाई तोड़ दिया और मार्केट फिर ऊपर चली गई। तो इसी तरह से अब देखिए हाई की तरफ जा रही है। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि बायर्स ने कहा हमने बहुत महंगा ले लिया है, अभी हमें बहुत महंगा लेना है। तो फिर यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करने लगी, कंसोलिडेट करके से ऊपर को तोड़ा, और फिर यहाँ पे एनएफपी पे ये सपोर्ट को, ये देखें ये सपोर्ट है, सपोर्ट से फिर बाय ली। क्यों? वो नीचे कम कम रेट पे लेके, ज्यादा से ज्यादा माल लेके जाना चाहते हैं ताकि वो ऊपर के रेट पे ले सकें। इसी तरह से ये रिटेस्ट था एनएफपी पे। तो इसमें ये होता है कि फर्क ये पड़ता है कि बायर को फिर ज्यादा कीमत पे भी वो खुशी से लेते हैं। ये ब्रेकआउट हो गया और मार्केट जाके यहाँ पे पहुंच गया। पहले जो हाई था इससे वो 2387 का था, ये वो लेवल है, इसको तो ब्रेक किया है, लेकिन सामने जो लेवल आ रहा है अब वो है, देखें उसको तोड़ता है या नहीं तोड़ता है। उस लेवल को तोड़ने के लिए या उसको नीचे तोड़ने के लिए देखें उन्होंने आवर में कंसोलिडेशन शुरू कर दिए है। लास्ट के तीनों आवर कंसोलिडेशन में है। अब जब मार्केट खुलेगी नेक्स्ट वीक तो कुछ कंसोलिडेशन करके अगर नीचे जाना है तो नीचे तोड़ेगा, या ये उसका जो है वो बनाएगा शोल्डर है एक, ऊपर जाके लेवल जो ओरिजिनल ये है यहाँ पे हेड बनाएगा, फिर यहाँ पे शोल्डर बनाता हुआ नीचे की तरफ आएगा। ये एक पॉसिबिलिटी है।